हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी कविता यूनिट में लगी हुई रचनाओं के प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकारों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी एक वीडियो हो चुकी है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो इसमें पहले रचनाकार हैं चंद्र बरदाई। इनका पृथ्वीराज रासो ग्रंथ हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का रेवतट हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कुल 69 समय या सर्ग हैं और इस ग्रंथ को चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। इसकी भाषा डिंगल है और इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें मुख्य छंद है कवित्त, छप्पय, दूहा, त्रोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इस तरह के कथन पेपर में पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको याद रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। अब हम लोग देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो के संबंध में। कुछ लोग पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं और कुछ इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो इन लोगों को हम लोग देख लेते हैं, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विश्वलाल पांड्या, कर्नल टाड। और अप्रमाणिक मानने वालों में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, डॉक्टर बुल्हर और मुरारीदान। और अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में है मुनि जन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। जिसमें आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जरूर याद रखेंगे कि इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है इसे। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका आप लोग जरूर याद रखेंगे। फिर अगले राइटर हैं तुलसीदास। इनका ग्रंथ रामचरितमानस का उत्तरकांड हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना संवत 1631 में और अगर सन देखें तो 1574 ईस्वी में हुई है। इस ग्रंथ की रचना में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे हैं। इस ग्रंथ में कुल 7 कांड हैं या सोपान हैं। ये 7 कांड जो हैं ये यहाँ मैंने ले लिए हैं क्योंकि पेपर में ये क्रम से लगाने के लिए आ सकते हैं। तो पहला कांड है इसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इनको आप लोग इसी क्रम में याद रखेंगे क्योंकि पेपर में क्रम से लगाने के लिए पूछा जा सकता है। या इनमें से 2-3 कांड उठा के दे के आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा कांड जो है वो रामचरितमानस में नहीं है। फिर अयोध्या कांड के अंतर्गत चित्रकूट सभा आती है। इसके चित्रकूट सभा को रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना बोला है, तो ये पॉइंट भी पेपर में आ सकता है। फिर अब हम लोग तुलसीदास की रचनाओं को देख लेते हैं। इनके 12 ग्रंथों पर प्रमाणिक माना गया है, जिसमें है वैराग्य संदीपनी। ब्रजभाषा में इधर मैंने भाषाएं भी ले ली हैं इसकी, क्योंकि इसकी भाषाएं भी पेपर में पूछी जाती हैं। रामाज्ञा प्रश्न अवधि, रामलला नाचू ठेठ अवधि, जानकी मंगल अवधि, रामचरितमानस अवधि, पार्वती मंगल अवधि, कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा, विनय पत्रिका ब्रजभाषा, दोहावली ब्रजभाषा, बरवे रामायण अवधि और कवितावली ये ब्रजभाषा। तो आप लोग इनका याद रखेंगे कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं ब्रजभाषा में हैं और कौन सी रचनाएं अवधि में हैं। तो इनकी 3-4 रचनाएं हैं जो ब्रजभाषा में, जैसे वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली, और ये दोहावली और कवितावली। इतनी रचनाएं जो हैं इनकी ब्रजभाषा में और बाकी सारी रचनाएं अवधि में हैं। जिसमें आप लोग रामचरितमानस की भाषा जरूर याद रखेंगे कि इसकी भाषा जो है वो अवधि है। इनके इन 5 ग्रंथों को पंचरत्न माना जाता है। वैराग्य संदीपनी, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण, इन ग्रंथों को पंचरत्न माना जाता है। फिर अगले राइटर हैं सूरदास।
इनकी रचना भ्रमर गीत सार हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इनके गुरु जो थे वो थे वल्लभाचार्य, ये आप लोग याद रखेंगे। इनकी रचना है सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, इसी के अंतर्गत ही भ्रमर गीत आता है। फिर रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए। ये इंपॉर्टेंट कथन है, इसलिए मैंने ले लिया है, ये पेपर में आ सकता है। और सूरदास की अगर बात करें तो इनके साथ ही ये अष्टछाप भी आप लोग याद रखेंगे। अष्टछाप की रचना वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने की थी, ये आप लोग याद रखेंगे। स्थापना इसकी अष्टछाप की, इसके अंतर्गत कुल 8 कवि आते हैं। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये क्रम जो है ये रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ये क्रम दिया हुआ है और पेपर में ये राइटर क्रम से लगाने के लिए भी आ जाते हैं, तो आप लोग इनका यही क्रम याद रखेंगे। फिर है विद्यापति। विद्यापति की पदावली हमारे सिलेबस में लगी हुई है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ, इनकी 3 भाषाओं में ग्रंथ इनके मिलते हैं, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। तो संस्कृत भाषा में इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्ण कृत्य। इतनी रचनाएं इनकी संस्कृत में हैं। अवहट्ट में है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, 2 ही रचनाएं जो हैं जो अवहट्ट में हैं। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है और कीर्ति पताका में शिव सिंह राजा जो हैं उनकी उदारता और वीरता का वर्णन किया गया है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। मैथिली भाषा में रचनाएं हैं इनकी पदावली और गोरक्ष विजय, ये एक नाटक है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। फिर यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का कथन इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में कम से कम 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट है, आगे भी आ सकता है ये पेपर में। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कोटेशन को आप लोग याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगले राइटर हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। वास्तविक नाम इनका अबुल हसन है। इनको खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें महाकवि और कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी है। इनके अन्य ग्रंथ हैं खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने और गज़ल, ये इनके अन्य ग्रंथ हैं। फिर है घनानंद। इनके आश्रयदाता आप लोग याद रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीले, क्योंकि आश्रयदाता भी पेपर में पूछ लिया जाता है। घनानंद कवित्व हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। इनकी अन्य कृतियां हैं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोक सार, कृपा कंद, रस केली वल्ली, यमुना यश, इतनी इनकी अन्य कृतियां हैं। फिर है मीराबाई। मीराबाई की भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल, इतनी रचनाएं मीराबाई की हैं। फिर अगले राइटर है बिहारी। इनके आश्रयदाता जो है वो महाराज जय सिंह है। इनकी रचना बिहारी सतसई है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है इनको। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को क्या माना, रसवादी या ध्वनिवादी। तो आप लोग याद रखें कि इन्होंने रसवादी माना है इन्हें। फिर यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन का एक कथन दिया हुआ है
यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष समकक्ष कोई रचना नहीं है। फिर रामचंद्र शुक्ल का ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो ये कोटेशन देख के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस विद्वान का है या किस इतिहासकार का है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। फिर है कबीरदास। कबीरदास की 3 ही रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो इनको आप लोग याद रखेंगे। साखी जो है वो दोहा में रचित है, सबद गे पद हैं सबद में, रमैनी जो है दोहा प्लस चौपाई दोनों में रचित है। धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन करके बीजक नाम से संकलन किया था इन तीनों रचनाओं का, जिसका प्रकाशन 1464 में हुआ था। 1464 ईस्वी में इसका संकलन किया था बीजक नाम से धर्मदास ने। फिर कबीरदास की भाषा। कबीरदास की भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से नाम दिए है। पंचमेल खिचड़ी बोला है श्याम सुंदर दास ने, सदुक्कड़ी बोला है रामचंद्र शुक्ल ने। तो इनका आप लोग याद रखेंगे कि किस विद्वान ने क्या क्या बोला है इनकी भाषा को। और हजारी प्रसाद ने भाषा का डिक्टेटर बोला है कबीर को। ये इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछा जा सकता है। फिर बच्चन सिंह का कथन है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। फिर रामचंद्र शुक्ल का एक कथन दिया है यहाँ पे, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कोटेशन था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है और ये पेपर में पूछा जा सकता है। फिर अब हम लोग पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं, उनको यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी कला और बूढ़ा चांद, ऑप्शन डी निहार, ऑप्शन ए सांध्य गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पहले नंबर पे आएगा निहार, फिर लहर, फिर सांध्य गीत और फिर कुकुरमुत्ता और सबसे लास्ट में आएगा कला और बूढ़ा चांद। लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933, कुकुरमुत्ता 1942, कला और बूढ़ा चांद 1959, निहार का है 1930, सांध्य गीत 1936। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ? ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी नीरजा या ऑप्शन डी सांध्य गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांध्य गीत। ये प्रश्न जून 2024 में पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइटरों की जो रचनाएं या कविताएं लगी हुई हैं हमारे सिलेबस में, वो उनका काव्य संग्रह क्या है। तो ये सब मैं पहली वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। फिर विकल हैं प्राण मेरे, ये सांध्य गीत में संकलित है ये रचना। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? ऑप्शन ए गुल नगमा, ऑप्शन बी दीवाने मीर, ऑप्शन सी दीवाने गालिब या ऑप्शन डी मुसद्दे हाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुसद्दे हाली नामक उर्दू ग्रंथ की प्रेरणा थी भारत भारती को लिखने में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है? स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये सारे जो हैं ये इसी क्रम में आए हुए हैं। इनकी जो सर्ग हैं कामायनी के, ये पेपर में क्रम से लगाने के लिए आते हैं, तो आप लोगों को इनका क्रम याद रखना पड़ेगा। कुल इसमें 15 सर्ग हैं और इन 15 सर्ग जो को आप लोग इसी क्रम में याद रखेंगे।
इनके सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये क्रम से लगाने के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी विकट भट्ट, ऑप्शन सी केशव की कथा, ऑप्शन डी राष्ट्र भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्र भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अब हम लोग मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को देख लेते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें मैं पहली वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। रंग में भंग 1909, जयद्रथ 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, वैतालिक और पंचवटी 1925। इतनी रचनाएं जो है वो मैथिली शरण गुप्त की हैं, जिसमें किसान इम्पॉर्टेंट है, रंग में भंग, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, ये सब जो है ये इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं और पेपर में पूछी जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी सामधेनी, ऑप्शन सी रश्मिरथी, ऑप्शन डी रसवंती, ऑप्शन ई कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले नंबर पे आएगी रसवंती, फिर कुरुक्षेत्र, फिर सामधेनी और उसके अंदर फिर आएगी रश्मिरथी, फिर सबसे लास्ट में आएगी उर्वशी। ये सारी जो रचनाएं हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं। इनका हम लोग यहाँ पे प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। रेणुका 1935, होंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, ये एक प्रबंध काव्य है। सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, ये एक खंड काव्य है। नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी ये गीति नाट्य है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951। इतनी रचनाएं जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर की हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं हैं। ऑप्शन ए बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ऑप्शन बी मैं नीर भरी दुख की बदली, ऑप्शन सी फिर विकल है मेरे प्राण, ऑप्शन डी मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ऑप्शन ई निश्वासों का नीड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल ADE। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, मधुर मधुर मेरे दीपक जल और निश्वासों का नीड़, ये 3 जो कविताएं हैं ये सांध्य गीत में संकलित नहीं है। बाकी मैं नीर भरी दुख की बदली और फिर विकल है मेरे प्राण, ये दोनों ही जो हैं ये सांध्य गीत में संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरिऔध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी का प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे। ऑप्शन ए गोपी वियोग, ऑप्शन बी गोकुल क्लेश, ऑप्शन सी राधा कृष्ण लीला, ऑप्शन डी ब्रजांगना विलाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रजांगना विलाप जो है ये हरिऔध जी पहले नाम रखने चाहते थे प्रिय प्रवास का। तो ये आप लोग याद रखेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।